Bismillahirrahmanirrahim. My name is Maharshit and today the topic of my presentation is on gram-negative rods. Introduction. Gram-negative bacteria are a type of bacteria that do not retain the crystal violet stain used in gram staining method of bacterial differentiation. बैक्टीरिया के डिफ्रेंसीशन के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, वेदर इट इज़ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव. लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को नहीं ले पाता, ये हमारे पास पेल कलर स्टेन लेता है. दे आर करेक्टराइज बाय देयर सेल एनवेलप. इसकी पहचान इसकी सेल एनवेलप से होती है, विच आर कंपोज्ड ऑफ अ थिन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल सैंडविच बिटवीन एन इनर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक एंड एन आउटर मेम्ब्रेन. इसकी पहचान सेल एनवेलप से होती है हमारे पास, विच जो कि थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जो कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास होती है, सैंडविच होती है. जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर अ सिग्निफिकेंट मेडिकल चैलेंज एज देयर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मैनी एंटीबायोटिक इंक्लूडिंग पेनिसिलिन. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मेडिकल में एक ख़ास मकाम रखते हैं क्योंकि जो उनका आउटर मेम्ब्रेन होता है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक से, जिसमें एक एंटीबायोटिक हमारे पास आती है पेनिसिलिन. दीज टॉक्सिक रिएक्शन में लीड टू लो ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी फेलियर, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या क्या मसला पेश आ सकता है. इसमें हमारे पास लो ब्लड प्रेशर आता है, रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है, रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है. सेवरल क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक हैव बीन designated to target gram-negative bacteria including aminopenicillins, uridopenicillins, cephalosporins, beta-lactamase inhibitor combination. Example, piperacillin, tazobactam, folate antagonists, quinolones and carbapenems. जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए और उनको किल करने के लिए. इसमें हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स आते हैं उनमें अमाइनोपेनिसिलिन्स वगैरह. तो द ड्रग्स दैट स्पेसिफिकली टारगेट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मोनोबैक्टेम्स एंड सेप्रोफ्लॉक्सासिन. जो हमारे पास ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिकली हमारे पास ग्राम नेगेटिव के लिए हमारे पास डिज़ाइन हुए हैं. उनमें हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं, मोनोबैक्टेम्स आते हैं और सेप्रोफ्लॉक्सासिन आती हैं. सम ग्राम नेगेटिव स्पीशी आर एक्सप्लेन हियर. जो हमारे पास उसमें ग्राम नेगेटिव स्पीशी उनमें हम कुछ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है. फर्स्ट वन है हमारे पास शिजेला. शिजेला इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया डेट कॉजेस शिजेलोसिस. बैक्टीरिया का एक हमारे पास जीनस होता है जिसको हम शिजेला कहते हैं, डेट कॉजेस शिजेलोसिस, जो हमारे पास शिजेलोसिस कॉज करता है. ये हमारे पास एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमें क्या क्या होता है, डायरिया होता है, स्टमक पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, फीवर होता है और नोजिया और वॉमिटिंग होता है. The bacteria are gram-negative, non-spore forming, non-motile, rod-shaped and genetically related to Escherichia coli. जो हमारे पास शिजेला बैक्टीरिया है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग मतलब इसमें स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती, नॉन मोटाइल है, रॉड शेप्ड है और हमारे पास ये जेनेटिकली रिलेटेड है एस्क्रिचिया कोली के साथ. शिजेला इज़ हाईली कंटेजियस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट, कंटेमिनेटेड फूड और अनसेफ वाटर. शिजेला जो है हमारे पास हाईली स्प्रेड होता है. किस किस चीज़ से कैन बी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कंटैक्ट से, कंटेमिनेटेड फूड से और अनसेफ वाटर से या कंटेमिनेटेड वाटर से. चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर मोर ससेप्टेबल टू शिजेलोसिस. जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एज 5 से कम हो तो हमारे पास शिजेलोसिस के लिए मोस्ट ससेप्टेबल होते हैं. बट इट कैन अकर एट एनी एज, लेकिन ये किसी भी एज के लोगों में हो सकता है. अ माइल्ड केस ऑफ शिजेलोसिस यूजुअली क्लियर अप ऑन इट्स ओन. हमारे पास जो माइल्ड केस है यानी जो ज़्यादा सीवियर नहीं है तो वो अपने आप ही चला जाता है विद इन अ वीक. बट व्हेन ट्रीटमेंट इज़ नीडेड डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक. लेकिन जब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर्स हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास स्ट्रक्चर. शिजेला आर शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स. हमारे पास शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स होती है जिसकी हमारे पास लेंथ होती है 2 to 4 और फिर हमारे पास विद आता है 0.6 ml इन साइज़ एंड नॉन कैप्सुलेटेड. हमारे पास ये कैप्सुलेटेड नहीं होते. फेब्रियाई आर प्रेजेंट ओनली इन एस फ्लेक्सिनेरी. जो फेब्रियाई है इसकी एक स्पीशी में प्रेजेंट होता है जिसको हम एस फ्लेक्सिनेरी कहते हैं, शिजेला फ्लेक्सिनेरी.
शिजेला are differentiated by their O antigen into serotypes. शिजेला हमारे पास किस बेस पे डिफरेंशिएट होता है? O एंटीजन, स्पीशी के O एंटीजन में हमारे पास ये डिफरेंशिएट होता है। बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल के बेस पे हम इसको 4 स्ट्रक्चर में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है शिजेला डाइसेंट्रियाई, सब ग्रुप ए इसको कहते हैं, कंजिस्ट ऑफ 10 सीरोटाइप्स, 10 स्पीशी इसमें हमारे पास होती हैं, एंड इट इज़ मैनिटोल नॉन फर्मेंटिंग। नॉन फर्मेंटिंग मतलब नॉन फर्मेंटेशन नहीं करता, यानी ग्लूकोज की कैटालाइजेशन इसमें नहीं होती हमारे पास। शिजेला फ्लेक्सिनेरी, जिसको हम सब ग्रुप बी भी कहते हैं, हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 6 सीरोटाइप्स। इसमें हमारे पास 6 स्पीशीज़ मौजूद होते हैं, एंड सेवरल सब टाइप्स बेस्ड ऑन टाइप स्पेसिफिक। इसमें हमारे पास जो कुछ टाइप्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं बैक्टीरिया के लिए, या कुछ जो हमारे पास होता है वो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन, और कुछ होते हैं हमारे पास एंटीजन के स्पेसिफिक के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास शिजेला बॉयडी, हमारे पास सब ग्रुप सी है। इसमें हमारे पास डाइसेंट्री बेसिली होती है, जो हमारे पास डेट रिजेंबल एस फ्लेक्सिनेरी। ये हमारे पास जो सब ग्रुप बी है एक्स शिजेला फ्लेक्सिनेरी, उसके साथ रिजेंबल होता है, मैच होता है बायोकेमिकली बट नॉट एंटी जेनेटिकली, लेकिन एंटीजन के बेस पे ये हमारे पास मैच नहीं होता। जो हमारे पास सब ग्रुप सी है आइसोलेट लीस्ट फ्रिक्वेंटली, हमारे पास बहुत जल्दी आइसोलेट होता है, और इसमें हमारे पास 15 स्पीशी पाए जाते हैं। शिजेला सोनियाई ग्रुप सब ग्रुप डी फर्मेंट लैक्टोज, इसमें हमारे पास लैक्टोज सक्रोज की फर्मेंटेशन होती है। इट इज़ इंडोल नेगेटिव। इंडोल हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया में हमारे पास जब इंडोल टेस्ट हम करते हैं, बैक्टीरिया में हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड की हम डिग्रेडेशन होती है। जब अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन होती है तो उसमें से हमारे पास इंडोल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। जब हमारे पास इंडोल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडोल पॉजिटिव, और अगर हमारे पास इंडोल मॉलिक्यूल ना हो तो उसको हम इंडोल नेगेटिव कहते हैं। एंड कॉजेज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बेसिलरी डाइसेंट्री, और इसमें हमारे पास डाइसेंट्री होती है। डाइसेंट्री हमारे पास डायरिया होता है विद ब्लड। नेक्स्ट स्लाइड है पैथोजेनेसिस। शिजेला बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ बाय इन्वेडिंग एंड रेप्लिकेटिंग इन सेल लाइनिंग द कोलोन। जो कोलोन की हमारे पास लाइनिंग होती है ल्यूमेंस में, हमारे पास शिजेला बैक्टीरिया जो है वो इन्वेड करता है और रेप्लिकेट करता है। द पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ शिजेलोसिस इज़ कम्प्लेक्स। शिजेलोसिस का जो पैथोजेनिक मैकेनिज्म है बहुत कम्प्लेक्स है। जो इसके स्ट्रेन्स है वो हमारे पास एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एंटीरो मतलब जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, और टॉक्सिन मतलब टॉक्सिन एंड शीगा टॉक्सिन हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। शिजेला को एम सेल ले लेता है और उसको एपिथेलियम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। जो मैक्रोफेजेस हैं टेक अप शिजेला, जो मैक्रोफेज है वो शिजेला को इनटेक कर लेता है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज डाई हो जाते हैं एंड रिलीज़ द बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया है वो रिलीज़ हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास इंफीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट से हमारे पास एपिथेलियल सेल में हमारे पास इंफीरियर साइड होता है, नीचे का हिस्सा, वहाँ से बैक्टीरिया हमारे पास एंटर हो जाता है और एंडोसाइटोसिस हो जाती है उसकी। हमारे पास एंडोसोम्स बनते हैं, एंडोसाइटोसिस की वजह से ये हमारे पास लाइज्ड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जो शिजेला है ये साइटोप्लाज्म में हमारे पास फ्री हो जाते हैं। एक्टिन फिलामेंट क्विकली form a tail pushing the shigella into the next class. एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, ये हमारे पास जल्दी से टेल बना लेती है, और जो शिजेला है उसको एक सेल से दूसरे सेल में हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है। जो शिजेला है वो सेल टू सेल स्प्रेड होता रहता है और साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई होता है। इन्फेक्टेड सेल डाई एंड स्लो ऑफ, जो हमारे पास सेल इन्फेक्ट होती हैं वो डाई हो जाती हैं और लीव कर जाती हैं, लीडिंग टू एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल। हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स बनाते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स आती हैं, जो हमारे पास सेल डाई हो जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास ब्लीडिंग होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि इसकी ट्रांसमिशन हमारे पास कैसे होती है। शिजेला इज़ हाईली कंटेजियस, मतलब ये रैपिडली स्प्रेड होता है, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। ये हमारे पास डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट की वजह से स्प्रेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड फूड के इंटेक से और कंटेमिनेटेड वाटर के इंटेक से हमारे पास स्प्रेड होता है। द बैक्टीरिया आर फाउंड इन द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जो बंदा हमारे पास इन्फेक्ट होता है और उसके फीसिस में हमारे पास ये बैक्टीरिया पाया जाता है, एंड कैन बी स्प्रेड व्हेन पीपल डू नॉट वॉश देयर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम और चेंजिंग अ डायपर। बाथरूम की यूज़ करने के बाद या डायपर के चेंज करने के बाद हमारे पास लोग हाथ को वॉश नहीं करते, इसकी वजह से भी हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन होती है। शिजेला कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू सेक्चुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड person. In addition, flies can spread the bacteria from feces to food. It is important
important to maintain good sanitation and personal hygiene to prevent the spread of Shigella. तो इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं कि हम साफ़ सुथराई का ख्याल रखें। डिज़ीज़ कॉज कि शिजेला से हमारे पास कौन कौन सी डिज़ीज़ कॉज हो सकती हैं। शिजेलोसिस इज़ द मेन डिज़ीज़ कॉज बाय शिजेला बैक्टीरिया। शिजेला बैक्टीरिया से कौन सी डिज़ीज़ होती है? शिजेलोसिस, जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। द सिम्पटम ऑफ शिजेलोसिस इंक्लूड ब्लडी डायरिया, फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल विच आर ग्रीनिश इन कलर यानी जो स्टूल होता है वो वाटरी होता है और ग्रीनिश इन कलर होता है। एब्डोमिनल पेन एंड टेनिसमस एंड फीवर। टेनिसमस पेचेस, feeling the need to pass stool even after having emptied the bowl, and fever, बुखार। A mild case of shigellosis usually clear up on its own, मतलब जो ज़्यादा सेवियर ना हो वो खुद ही चला जाता है विदिन अ वीक, लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। विब्रियो, जो कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का दूसरा टाइप है। विब्रियो इज़ अ जीनस ऑफ कॉमा शेप बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया का हमारे पास ये जीनस है और ये हमारे पास कौन सी फैमिली से होता है? विब्रियो नेकी। विब्रियो आर एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले होते हैं। सम स्पीशी ऑफ विच कॉजेज सीरियस डिजीज़ इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, जो कि हमारे पास सीरियस डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन में भी और एनिमल्स में भी। इसको हम ग्राम नेगेटिव में करेक्टराइज़ करते हैं। ये हमारे पास हाईली मोटाइल होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी जिसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, विद 1 to 3 विप लाइक फ्लैजिला एट वन एंड, और इसमें हमारे पास 1 से लेकर 3 तक फ्लैजिला होते हैं एंड पे। 3 स्पीशी ऑफ विब्रियो आर ऑफ सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन्स। हमारे पास इसमें जो 3 स्पीशी है वो कॉज करती हैं डिजीज़ ह्यूमन्स में। विब्रियो कोलेराई इज़ द कॉज ऑफ कोलेरा, जिससे हमारे पास कोलेरा होता है, एंड विब्रियो पैरा हेमोलेटिकस एंड विब्रियो वल्निफिकस बोथ एक्ट एज एजेंट ऑफ एक्यूट एंट्रोटाइटिस। हमारे पास इंटेस्टाइन के सेल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको एंट्रोटाइटिस कहते हैं। और बैक्टीरियल डायरिया, जो डायरिया होती है बैक्टीरिया की वजह से, उसको हम कहते हैं बैक्टीरिया डायरिया। तो इन दोनों का के लिए हमारे पास ये जो विब्रियो पैरा हेमोलेटिकस और विब्रियो वर्निफोकस है वो एज ए एजेंट काम करता है। हमारे पास कौन कौन से एनिमल में पाए जाते हैं? एक डिजीज़ ईल, यानी जो पहले से बीमार हो, एंड अदर फिश। ईल्स हमारे पास एनिमल्स होती हैं। जो हमारे पास विब्रियो एसएसपी है वो हमारे पास सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। बीइंग हाईली सॉल्ट टॉलरेंट, जो हमारे पास हाई सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्ट को बर्दाश्त करने वाले, एंड एनेबल टू सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, ये हमारे पास फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। इन्फेक्शन, जो हमारे पास फूड से इन्फेक्शन लगता है वो कॉज करता है, यूजुअली एसोसिएटेड विद ईटिंग अंडर कुक्ड सी फूड। और ये हमारे पास जो अंडर कुक्ड सी फूड्स होते हैं वो हमारे पास ये डिजीज़ कॉज करते हैं। पैथोजेनेसिस है इसकी। द पैथोजेनेसिस ऑफ विब्रियो डिपेंड ऑन स्पीशी, स्ट्रेन एंड होस्ट फैक्टर इन्वॉल्व। सम कॉमन वायरुलेंस फैक्टर ऑफ विब्रियो आर। अच्छा, तो इसकी पैथोजेनेसिस हमारे पास डिपेंड करती है स्पीशीज़ पे, स्ट्रेन्स पे या होस्ट फैक्टर्स पे। तो हमारे पास कॉमन वायरुलेंस फैक्टर ऑफ विब्रियो हमारे पास कौन कौन सी है? फ्लैजेला है, पिली है, टॉक्सिन है, सिक्रीशन सिस्टम है। विब्रियो हैव 2 टाइप ऑफ फ्लैजेला, पोलर एंड लेटरल। विब्रियो हमारे पास 2 तरह की फ्लैजेला होते हैं, एक होते हैं पोलर और दूसरा होता है लेटरल, दैट अलाउ देम टू स्विम एंड स्वैम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, जो हमारे पास डिफरेंट इन्वायरमेंट में हमारे पास मूवमेंट करती है। फ्लैजेला हमारे पास क्या करता है? विब्रियो को अटैच करता है होस्ट सेल के साथ या टिश्यू के साथ, एंड टू इन्वेड द इम्यून सिस्टम बाय एंटीजेनिक वेरिएशन, यह हमारे पास होस्ट इम्यून सिस्टम को हमारे पास डॉज करता है। ठीक है। विब्रियो में हमारे पास पिल्ली होती है या हेयर लाइक अपेंडेजेस दैट मेडिएट एडहेशन, जो हमारे पास एडहेशन को मेडिएट करता है, कॉलोनाइजेशन करता है, कॉलोनी फॉर्मेशन करता है। पिल्ली हमारे पास क्या करता है कि ये फेगोसाइटोसिस से रेजिस्ट करता है, एंड कम्प्लीमेंट मेडिएटेड किलिन, या हमारे पास कम्प्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो ये हमारे पास उससे भी रेजिस्ट करता है। टॉक्सिन्स, विब्रियो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हमारे पास होस्ट सेल या टिश्यू को डैमेज करता है, एंड कॉजेज सिम्पटम, और जिसकी वजह से हमें डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हेमोरेज होता है, नेक्रोसिस होती है, एंड शॉक हो जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल है टॉक्सिन की, वो है कोलेरा टॉक्सिन्स, थर्मोस्टेबल डायरेक्ट हेमोलाइसिन, साइटोलाइसिन एंड मेटालोप्रोटीएज। सिक्रीशन सिस्टम, अब हम इसके सिक्रीशन सिस्टम को देखते हैं। विब्रियो हैव सिक्रीशन सिस्टम दैट अलाउ देम टू इंजेक्ट इफेक्टर प्रोटीन इनटू द होस्ट सेल, कि हमारे पास जो प्रोटीन्स है वो हमारे पास होस्ट सेल में इंजेक्ट करता है। दीज इफेक्टर कैन मॉड्यूलेट द होस्ट सेल सिग्नलिंग, और ये इफेक्टर हमारे पास क्या करता है? वो होस्ट सेल सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, साइटोस्केलेटन को मॉड्यूलेट करता है, मेम्ब्रेन एंड इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है।
और हमारे पास एंड फैसिलिटेट द बैक्टीरियल इन्वेजन, और ये हमारे पास बैक्टीरियल इन्वेजन को फैसिलिटेट करता है, उसकी सर्वाइवल को और डिसेमिनेशन को हमारे पास फैसिलिटेट करता है। अब हमारे पास आती है कि इससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। कोलेरा इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरिया बैक्टीरियम। कोलेरा हो सकता है इससे हमारे पास। इट इज़ टिपिकली कंट्रैक्टेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। हमारे पास ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के इंटेक से भी हमारे पास ये स्प्रेड होता है, लीडिंग टू सीवियर डायरिया, जिसकी वजह से हमारे पास डायरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है। सिम्टम इंक्लूड वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग एंड लेग क्रैम्प। जो हमारे पास वाटरी डायरिया होती है, वॉमिटिंग होती है और लेग क्रैम्प्स होती है। कोलेरा कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये हमारे पास मौत का सबब भी बन सकती है इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर हमारे पास ये सही टाइम पे ट्रीट ना हो विद रिहाइड्रेशन थेरेपी। रिहाइड्रेशन थेरेपी मतलब पानी का इंटेक हम ज़्यादा ना करें। इन सीवियर केसेस एंटीबायोटिक्स, या हमारे पास एंटीबायोटिक का इंटेक सही ना हो। Improving sanitation and access to clean water is crucial for preventing the spread of cholera. अगर हम साफ़ पानी का इस्तेमाल करें और साफ़ सुथराई का इस्तेमाल करें ना, तो हमारे पास ये प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू। तो ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, जिसमें हमारे पास एक हमने शिजेला पढ़ा और एक हमारे पास विब्रियो पढ़ा। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।